अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, कराची जी शहर में जॾहिं गुल प्लाज़ा इंसिडेंट थियो ऐं उन इंसिडेंट खां पोइ अरिड़हीं तरमीम ऐं ख़ासि तौर ते नवनि सूबनि जो शोशो छॾियो वियो। इवन जेके कराची जूं अपोज़िशन पार्टीज़ आहिनि, पर उन्हनि सां गॾोगॾु जेके पीपल्स पार्टी जूं इत्तिहादी आहिनि, ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत, उन्हनि जे जेके सीनियर वज़ीर आहिनि, उन्हनि पारां बि बार बार नवनि सूबनि ऐं उनखां अलावा अरिड़हीं तरमीम खे ढकोसला करार ॾिनो पियो वञे। उनखां पोइ ज़ाहिरा क़ौमी असेंबली में उन ते डिबेट बि थी। पीपल्स पार्टी ज़ाहिरा नाराज़गी जो इज़हार बि कयो ऐं वज़ाहत पिणु तलब कई। पर वॾो अहम सुवाल इहो आहे त जेकॾहिं कराची में गुल प्लाज़ा जहिड़ा के बि हादसा थियनि था त उनखां पोइ फ़ौरन सां अरिड़हीं तरमीम जो मामिलो हुजे, NFC जो मामिलो हुजे या नवनि सूबनि जो मामिलो छेड़ियो वञे थो। ख़ासि तौर ते जॾहिं गुल प्लाज़ा जो हादसो थियो, उनखां पोइ क़ौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब उन्हनि अरिड़हीं तरमीम खे ढकोसला करार ॾिनो। पहिरियों त अचो उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधूं था, उन्हनि जो छा चवणु आहे। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आके आग बुझाएगा, वहां पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कारपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतजाम है। खतरे की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें, और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके एक तो कौमी तशख़्ख़ुस के लिए करिकुलम एक बनाए और दूसरा सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। नाज़रीन, अवां ख्वाजा आसिफ साहब जी ॻाल्हि बि ॿुधी। ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली जे फ्लोर ते अरिड़हीं तरमीम खे ढकोसला करार ॾिनो ऐं उन्हनि चयो त अरिड़हीं तरमीम हिकिड़ी ढकोसला बणिजी चुकी आहे। उनखां पोइ ज़ाहिरा पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि सख़्त तनक़ीद बि कई। उनखां पोइ नून लीग वरी वज़ाहत बि ॾिनी त इहो हिकिड़ो पार्टी पॉलिसी न आहे, इहो इंडिविजुअल जो हिकिड़ो जेको आहे उहो बयानु आहे। आज़म नज़ीर ताज साहब बि क़ौमी असेंबली में ख़िताब कयो। उनखां पोइ अञा ताईं जेको अरिड़हीं तरमीम जो मामिलो आहे उहो बार बार छेड़ियो पियो वञे। जॾहिं असेंबली जे फ्लोर ते अहिड़ी ॻाल्हि थी त उनखां पोइ जीअं MQM बार बार जीअं चवंदी रही आहे नवनि सूबनि जो मामिलो या वरी अरिड़हीं तरमीम, उन ते MQM जा अॻुवाणनि जा बि बयान साम्हूं आयो आहे। पहिरियों पाण ॾिसंदासीं त मुस्तफ़ा कमाल साहब जो छा चवणु आहे, अचो तव्हांखे ॾेखारियो। मैं रियासत को आज दो बातें कहना चाहता हूँ, मुल्क चलाने वाले को, इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए। इसको वफाक इसी जुल्फ़कार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। हाँ, पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। नाज़रीन, अवां मुस्तफ़ा कमाल साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। मुस्तफ़ा कमाल साहब बि अरिड़हीं तरमीम ऐं नवनि सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उनखां पोइ ज़ाहिरा ही अहिड़ो मामिलो आहे नवनि सूबनि जो या उनखां अलावा अरिड़हीं तरमीम जो। उन ते न सिर्फ़ पीपल्स पार्टी या ॿियूं पार्टियूं, पर उन सां गॾोगॾु PTI बि इवन अपोज़िशन में आहे। हर हुकूमत जी पॉलिसी खे मञण लाइ तयारु न आहे, पर इन मामले ते PTI बि चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम जेका आहे उहा बहितरु आहे ऐं अरिड़हीं तरमीम खे रिवर्स करण सां आइन खे रिवर्स करण जे मुतारिफ़ आहे या वरी आइन जी भंडकड़ी करण जे मुतारिफ़ आहे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई। उनखां पोइ पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि PP सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियो। ख्याल में तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, पर अॻ में बि हिकु अहिड़ो वाक़ियो थियो आहे। उहे जेके सेफ्टी मैयर्स आहिनि, उहे जेके एसोसिएशन्स आहिनि, उहे मेंटेन नथियूं कनि ऐं इन में जेको लॉस ऑफ लाइफ थियो आहे उहो तमामु वॾो अफ़सोसनाक आहे, तमामु वॾो सान्यो आहे ख़ासि तौर ते सिंध जे लाइ। उन करे सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर ते उन ते इंक्वायरी कमेटी जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूट कई आहे, त उहा इंक्वायरी करे उन जा डिफरेंट जेको आहे सो एस्पेक्ट्स ॾिसे त एॾी वॾी बाहि जेका 3 ॾींहंनि खां जेको आहे सो हले पई उहो कीअं थी। इन में को तख़रीबकारीअ जो अमल त न आहे, छो त हुते अॻ में बि बल्दिया वारो वाक़ियो थी चुको आहे त गेटनि खां जेको आहे सो उन्हनि खे बंदि कयो वियो। अहिड़े नमूने हिन में जेका बाहि कंटिन्यूअसली 3 ॾींहंनि खां हले पई, बंदि ई न पई थिए। त
त इन में को अहिड़ो को तकलीफ़कारी जो अंसर त न आहे। मुंहिंजे ख़्याल में सिंध गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी जेको आहे सो सेट करे छॾी आहे ऐं कराची में तव्हांखे ख़बर हूंदी त तकलीफ़कारी जो जेको आहे सो एलिमेंट वाक़िअनि मां जेको आहे सो रूल आउट नथो करे सघे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो तमामु सिंध गवर्नमेंट खे उनजे हर पासे खां जेको आहे ॾिसणो पवंदो। नाज़रीन, अवां पीपी सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब जी भी ॻाल्हि ॿुल ॿुधी। हींअर सॼी सिचुएशन अहिड़ी आहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा हादसा थियनि था। बर वक़्तु गुल प्लाज़ा जो जेको हादसो थियो उन हादसे खां पोइ सीएम साहब पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई ज़ाहिर आहे। उनखां पोइ मेयर साहब इवन सिंध सरकार पारां जेके उतां जा लवाहकीन आहिनि उन्हनि खे फ़ी कस 1 करोड़ रुपया ज़ाहिर आहे उहो पिणु माली मदद तौरु ॾिनो वेंदो। उन सां गॾोगॾु जेके जिन्हनि जे दुकान ऐं जिन्हनि जे दुकान ज़ाहिर आहे उनमें विक्टम थिया आहिनि, जिन्हनि खे नुक़सानु पहुतो आहे, उन्हनि खे बि 5-5 लख रुपया सिंध सरकार पारां ऐलान कियो वियो आहे। इहे सॼियूं शयूं पंहिंजी जाइ ते ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी जी ज़िम्मेवारी आहे। पीपल्स पार्टी उन हवाले सां पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद बि थिए पई, पर उनखां पोइ अरिड़हीं तरमीम जो मामिलो छेड़नि या उनखां पोइ नवनि सूबनि जो, ख़ासि तौर ते नवनि सूबनि जो जेको मामिलो आहे उहो अहिड़ो संगीन आहे। उनमें न सिर्फ़ फेडरल लेवल ते पार्टियूं पर सिंध जूं कॉम्प्रेस पार्टियूं बि उन हवाले सां हिकु सख़्तु स्टांस रखनि थियूं। सिंध जो अवाम सख़्तु स्टांस रखे थो। सिंध जूं लॉयर्स जेके कम्यूनिटीज़ आहिनि उहे बि सख़्तु स्टांस रखनि थियूं। उनखां पोइ इहो मामिलो अञा ताईं हलंदड़ आहे। MQM बार बार जेका आहे नवनि सूबनि जी डिमांड करे पई या चवे पई त कराची खे वफ़ाक़ हवाले कयो वञे। ऐं उनखां पोइ पीपल्स पार्टी जे अॻुवाननि जो बि इहो चवणु आहे त जेकॾहिं हादसो ॿिए हंधि थिए थो, लाहौर में थिए थो, कोयटा में थिए थो, पेशावर में थिए थो, हुते त तव्हां डिमांड नथा कयो त हिकिड़ो उन्हनि खे बि वफ़ाक़ हवाले कजे। पर कराची माज़ी में जेको कैपिटल हुयो पर हाणे उहो कैपिटल न आहे, त हाणे उनखे बार बार कैपिटल करण जी डिमांड छो पई कई वञे, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि तौर ते नवनि सूबनि जो मामिलो ऐं उनखां पोइ जेको अरिड़हीं तरमीम जहिड़ो हिकिड़ो सेंसिटिव मामिलो आहे उन ते पीपल्स पार्टी सख़्तु स्टांस रखे पई आहे। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जेको आहे वाज़े करे छॾियो आहे त को बि कंप्रोमाइज़ न थींदो। पर उन बावजूद बि MQM जे अॻुवाननि, नून लीग जे अॻुवाननि, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि बार बार इन ॻाल्हि खे दोहिराइनि पिया त कंहिं न कंहिं सूरत कराची खे वफ़ाक़ हवाले कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु अरिड़हीं तरमीम जेको आहे उहा रिवर्स कई वञे। छाकाणि त जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उहे बि बार बार चवंदा रहिया आहिनि त 28वीं तरमीम ईंदी ऐं 28वीं तरमीम में अरिड़हीं तरमीम खे कुझु चेंजिंग कई वेंदी, जंहिंमें राणा सनाउल्ला साहब बि चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम में कुझु इशूज़ आहिनि, कुझु लूफोल्स आहिनि। लूफोल्स मां मुराद यानी अरिड़हीं तरमीम खे रिवर्स करण जे हवाले सां तैयारियूं थियनि पियूं। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिंध गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऐं MPA सादिया जावेद साहिबा। सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है गुल प्लाजा वाला, जाहिर है अफसोसनाक भी है और दिल दहला देने वाला भी है, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत बारहा हमें नजर आई वहां पे और ख़ास तौर पे सर्च ऑपरेशन भी आज कंप्लीट हो गया। उसके बावजूद भी कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गुल प्लाजा की आड़ में वो नई सूबों की डिमांड कर रही हैं। कोई 28वीं तरमीम ला के 18वीं तरमीम को रिवर्स करना चाह रहा है, कोई कहता है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि ये जो हादसात हो रहे हैं, इवन ये तो और शहरों में भी होते हैं लेकिन कराची में होते हैं, तो फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों होता है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि गुल प्लाजा को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक हादसा हुआ है, एक सानेहा हुआ है, जिसमें सीएम साहब ने ये बात पहले दिन से कही है कि जिसकी भी कोताही होगी, जिसकी भी गलती होगी, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जो जमाते हैं ये सिर्फ हेडलाइन न्यूज में रहने के लिए, क्योंकि इन्होंने हर चीज को पॉलिटिसाइज करना है। ना ये उन मुतासिरीन के साथ है जिनके प्यारे चले गए हैं, ना ये उनके साथ है जिनका नुकसान हुआ है। इन्होंने शहर को हमेशा बर्बाद किया है, यरगमाली बनाया है और आज भी उसी डगर पर शहर को और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खुर्शीदी साहब जब चीफ मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे तो करते हंगामा। अब जब आज हमने इनको इजाजत दी है कि आप बात करें, बोले, तो बोलने के लिए तैयार कोई नहीं था। तो मैं जो आप अगर नून लीग के ख्वाजा आसिफ का हवाला देते हैं और वो कहते हैं कि जी
18वीं तरमीम ढकोसला है, तो मैं ख्वाजा आसिफ से कहती हूँ कि 18वीं तरमीम इसलिए ढकोसला है कि बल्दियाती निज़ाम नहीं है, तो बल्दियाती निज़ाम तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नहीं है, जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी की हुकूमत है। बल्दियाती निज़ाम का कानून जो है वो पास नहीं होने पा रहा फेडरल कैपिटल में। सिंध का बल्दियाती निज़ाम बहुत मजबूत है। पाकिस्तान में जितने बल्दियाती निज़ाम है उसमें सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम और बाइख्तियार बल्दियाती बिल जो है वो सिंध का है और वो इम्प्लीमेंटेड है। अगर बिल में कोई कमी बेशी है, कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, तो उसको जो है उस पे बात की जा सकती है गवर्नमेंट के साथ बैठ के। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पे यकीन रखती है और बातचीत की जा सकती है। अब बाकी कुछ भी नहीं है, ये हेडलाइन मेकर्स हैं, हेडलाइन में रहने का इनको शौक है। गवर्नर सिंध साहब जिनका खर्चा उठाती सिंध हुकूमत है, वो हमारे उसपे उनका निज़ाम चलता है, गवर्नर हाउस चलता है, और वो जो है वो हमारे खिलाफ खड़े होकर जहर उगलते। उनसे पूछे ना कि आप फेडरेशन के नुमाइंदे, फेडरेशन का कौन सा बंदा आया है सानिया गुल प्लाजा के बाद, वफाक ने क्या मदद का ऐलान किया है। 2 वफाकी वजीर हैं एमक्यूएम के, वो जाए वकुआ पे गए हैं, जाए हादसा पे गए हैं। तो ये सिर्फ हेडलाइन मेकिंग है और मामले को पॉलिटिसाइज करना है, बाकी इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। अच्छा, इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट वहां पे कायम है वफाकी हुकूमत में, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बड़ी बात यह भी है कि पीपल्स पार्टी एलआई होने के बावजूद ना उन्होंने वजारतें भी ली, ना उनसे कोई काम लिया। हाँ, ये है कि कराची के हवाले से, मंसूबे के हवाले से बातचीत करते, लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जो रवैया है नून लीग का, बार बार पीपल्स पार्टी जिस इश्यूज पे, कंसर्न्स पे बात करती है, बार बार वो नून लीग वही बात लाके सामने रख देते हैं। और खास तौर पे अब तो जो ख्वाजा आसिफ साहब है, राना सनाउल्लाह साहब है, वो भी 18वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो हालात हैं और ये जो नून लीग का रवैया है, इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी की मुमकिन है कि वो उनसे अपना रास्ता अलग कर ले? देखिए, वो रोज बयान बदलते हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हो। उनको इस मुल्क की संजीदा इस वक्त रीजन में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है। उनको इन सब चीजों को नजर में रखना चाहिए और इस तरह के हेडलाइन मेकिंग स्टेटमेंट्स उनको भी नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का सोचती है, पाकिस्तान के बारे में काम करती है, इसीलिए हमने सपोर्ट जो है वो नून लीग की हुकूमत को दी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी का मसला है, इकॉनमी को रिवाइव करने का मसला है, तो नून लीग को भी सोचना चाहिए, इस तरह एडवेंचर ना करे ताकि कल फिर नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी मजबूरन कोई फैसला लेगी। अच्छा, उस हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि ये जो 18वीं तरमीम का मामला है, ये जाहिर है नून लीग के वफाकी वुज़रा जो है उनके बाद ये एमक्यूएम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बारहा कह रहे हैं। तो अच्छा, एमक्यूएम की बड़ी बात यह है कि वो इस वक्त जो है वो एक एक्साइटेड मूड में है। उसकी वजह यह है कि 27वीं तरमीम में वो चाह रहे हैं कि हमारी जो खदशात थे या हमारी जो डिमांड्स थी वो 27वीं तरमीम में हमारी पास नहीं हो सकी, लेकिन वो 28वीं में आएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई एमक्यूएम को कहा गया है कि आपकी तजावीज़ शामिल करेंगे? आप बेफिक्र ना अभी तक कोई 28वीं तरमीम आई है, ना कोई मुसवदा शेयर हुआ है, ना कोई इत्तला आई है, ना हमसे कोई चीज फेडरल गवर्नमेंट ने डिस्कस की है। तो मैं नहीं समझती, ये सब एक मफरूजा है, ये सब हेडलाइन मेकर्स बनने की कोशिश करते हैं कि हमारी खबर चले। और एमक्यूएम में तो अपने मसाइल हैं, लीडर कौन है ये सवाल है उनका।
تو وہ پہلے اپنے معاملات طے کریں. 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کرنا، 18ویں ترمیم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے متفقہ طور پہ پاس کرائی تھی، اور اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں، قانون میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں مشاورت سے، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیں گے تو ایسا ہونا ناممکن ہے. پاکستان کے نہ حالات اس کی اجازت دے رہے اس وقت، نہ ریجن کے حالات اجازت دے رہے، اور ایم کیو ایم صرف ہیڈ لائن میکر بننے کی کوشش میں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایم کیو ایم کا ایجنڈا نہیں ہے. صرف پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، نہ لواحقین کے ساتھ ہے، نہ شہدا کے ساتھ ہے، نہ وہ بزنس کمیونٹی جس کا نقصان ہوا ہے، جو وہاں ورکرز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے. صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ میدان میں ہے. کوئی دکھ نہیں ہے. سوال ہے میرا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے گورنر صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کہاں ہے؟ فیڈرل 2 منسٹرز ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتی، کچھ بھی نہیں ہے. ثانیہ گل پلازا کی بھرپور منصفانہ تحقیقات کرائی جائیں گی. جو بھی ذمہ دار اس رپورٹنگ میں آیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور گل پلازا کو بحال کرنے کے لیے حکومت اسم نے کمٹمنٹ کیا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے، اور ہم وہ پورا کریں گے. ماضی میں بھی تاریخ ہے، بولٹن مارکیٹ کو جلایا گیا تھا، شواہد موجود تھے، لیکن پیپلز پارٹی ہی کی حکومت تھی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ بھیجا تھا اور وہ مارکیٹ آباد کی گئی. کوآپریٹو مارکیٹ میں حادثہ ہوا، پیپلز پارٹی نے ان کو بھی بحال کیا تھا، ان کو بھی آباد کیا تھا. اسی طرح گول پلازا دوبارہ آباد ہوگا. جو لوگوں کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے گا، اور جو لواحقین ہیں جو چلے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی تو سب سے بڑا نقصان ہے، لیکن حکومت ان کے بھی ساتھ کھڑی ہے، اور جو ہم کر سکیں گے ان خاندانوں کے لیے ہم وہ کریں گے. اچھا، یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، خاص طور پہ یہ جو گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب ہیں، ویسے تو وہ گورنر سندھ کے ہیں، لیکن وہ اسپیسیفکلی کراچی کے مسائل جب آتے ہیں تو وہ ڈھنکی کی چوٹ میں باتیں کہتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے سے. حالانکہ گورنر کا آئینی عہدہ ہے، اس کو کسی کا جو ہے وہ پارٹی نہیں بننا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ان معاملات پہ پارٹی بنے، اور خاص طور پہ گل پلازا جیسے انسیڈنٹ پہ بھی وہ پہنچے جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا. یہ تمام تر معاملات ہیں، آپ نے ان کو جواب بھی دیا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے نہیں سوچ رہی کہ وفاقی حکومت کو ڈیمانڈ کرے کہ گورنر جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا جائے؟ مسلسل ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو ایک ایگریمنٹ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا کہ 2 صوبوں میں مسلم لیگ نون کا گورنر ہوگا اور 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کا، اس معاہدے کو فی الفور امپلیمنٹ کرایا جائے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. اچھا، آخری سوال میڈم، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو کراچی کے مسائل ہیں اس پر ظاہر پولیٹکس بھی ہو رہی ہے. اچھا، کچھ حد تک دیکھا جائے، بطور میں صحافی کے جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، کراچی میں بہت سے مسائل بھی ہیں، پانی کا معاملہ ہو، انفراسٹرکچر کا ہو، ٹریفک معاملات ہو، بہت سے معاملات ہیں. تو آپ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی میں آپ سندھ گورنمنٹ اس معاملے پہ تھوڑا سا سستی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے تنقید کرنے کا؟ نہیں جی، کام ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اب خود مانیٹر کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کے بہت سارے ترقیاتی منصوبے کراچی شہر میں چل رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو روڈ انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ہیں اس میں بہتری آئے گی، اور لوگوں کو جو شکایت ہے وہ دور ہوگی. K4 کا منصوبہ جلد کراچی کو کی فراہمی پر بھی کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کام ہو رہا ہے، لیکن ترقیاتی کام جب ہوتے ہیں تو تھوڑی سی دشواریاں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بہت جلد لوگ دیکھیں گے اس شہر میں جو ترقیاتی کام ہے وہ نظر آئیں گے. اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں، کبھی
रंग नस्ल के नाम पे, कभी एथनिक उस पे, लसानियत पे उनकी सियासत वैसे भी दफन है। और आइंदा मुस्तकबिल में जो उनको ये इस वक्त मैंडेट थोड़ा बहुत मिला है वो भी नहीं मिलेगा शहर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाजरीन, अवां पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन सादिया जावेद साहिबा जी ॻाल्हि ॿुधी। पीपल्स पार्टी अरिड़हीं तरमीम जे मामले ते ज़ाहिर आहे इहो एॾो वॾो जेको मार्को आहे उहो पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट आहे त अरिड़हीं तरमीम जहिड़ो मार्को जेको आहे 2010 में उहो अमेंडमेंट करायो ऐं उन अमेंडमेंट खां पोइ पीपल्स पार्टी पंहिंजे बिहाफ ते कॾहिं बि न चाहींदी त ही अरिड़हीं तरमीम रिवर्स थिए, छाकाणि त अरिड़हीं तरमीम जो जेको मामिलो आहे उन ते न सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी पर केपी जेका गवर्नमेंट आहे PTI जी उहे बि इन मामले ते सख़्त स्टांस रखनि था त अरिड़हीं तरमीम जेको आहे उहो ज़रूरी आहे ऐं अरिड़हीं तरमीम सां जेके सूबनि खे इख्तियार आहिनि उहे मिलणु खपनि ऐं सूबनि जी जेका वहदानियत आहे या सूबनि जा जेके मसइला आहिनि उहो प्योरिटी बेसिस ते सिंध गवर्नमेंट करे सघे थी। बाक़ी जेको बल्दियाती निज़ाम वारो सिस्टम आहे उहो बि हुजणु घुरिजे। उहो जेका जीअं सादिया जावेद साहिबा ॻाल्हि कई त जेको बल्दियाती निज़ाम जी जेके ॻाल्हि कनि था, लोकल बॉडीज़ जी ॻाल्हि कनि था, सभ खां वॾो सूबो जेको पंजाब आहे उते बि लोकल बॉडीज़ जा इलेक्शन न पिया थियनि त जेके लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जी जेके वफ़ाक़ी वज़ीर ॻाल्हि कनि पिया, पहिरियां उहे पंजाब में लोकल बॉडीज़ इन्फोर्स कनि, उते लोकल बॉडीज़ जा इलेक्शन कराइनि, बाक़ी सूबनि में त बाद में अचनि। पहिरियां तव्हां पाण उते ई पंजाब में नथो थिए त पोइ ॿियनि सूबनि जी तव्हां ॻाल्हि कीअं था कयो। उनखां पोइ ख़ासि तौर ते जेको नवनि सूबनि जो मामिलो आहे या कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जे हवाले सां ऐं उन हवाले सां पीपल्स पार्टी त छा पर इवन सिंध जो अवाम ऐं सिंध जूं ॿियूं कॉम्प्रेस पार्टियूं हिन मामले ते हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग स्टांस रखनि पियो त इहो कॾहिं बि थियणु न ॾिनो। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हो त पाण सियासत ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं पर जॾहिं क्रिकेट में बि सियासत अची वञे त पोइ अॼु पाण क्रिकेट ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेका क्रिकेट जी सियासत आहे उहा बि हींअर दिलचस्प मरहले में दाख़िल आहे, छाकाणि जेको ICC आहे उनजो रोल भी हिन हवाले सां तमामु घणो सवालिया निशान रहे थो ऐं उनखां पोइ अॼु मोहसिन नकवी साहब PCB चेयरमैन ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जी मुलाक़ात थी आहे। उन हवाले सां मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म खे ब्रीफ कयो त जेको बांग्लादेश सां जेको थियो आहे, बांग्लादेश खां जेको T20 वर्ल्ड कप खे ॿाहिरि कयो वियो आहे, उनखां पोइ उन्हनि ज़ाहिरा पहिरियां हिकिड़ो एतिराज़ वारियो त असांखे इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स आहिनि, इंडिया जे बजाए असांखे श्रीलंका में जेके मैचिस कराया वञनि, पर उन बावजूदि इंडिया उन्हनि खे जेको T20 वर्ल्ड कप खां ॿाहिरि कयो त उनखां पोइ बांग्लादेश खे जॾहिं ॿाहिरि थियो त पाकिस्तान बि उन हवाले सां बांग्लादेश ऐं ख़ासि तौर ते मोहसिन नकवी साहब बि इहा ॻाल्हि कई त बांग्लादेश हिकिड़ो तमामु वॾो स्टेक होल्डर्स आहे, उन्हनि जी तमामु घणी कंट्रीब्यूशन आहे क्रिकेट में, त उन्हनि सां ईअं न थियणु खपे। उनखां पोइ जेका अॼु मुलाक़ात थी उन में हतमी फ़ैसिलो त वाज़े न थी सघियो, पर उन हवाले सां ज़रिया इहे बि ॿुधाइनि था पिया त पाकिस्तान जेका PCB आहे उहो फ़ैसिलो त करे छॾियो आहे, मैच खेॾंदासीं, पर उन में केतिरा ई ऑप्शन्स जेके आहिनि उहो हिन महल ताईं मौजूदु आहिनि ऐं उहो जुमे ते या वरी सूमर ते फाइनल थींदा, छाकाणि त उन हवाले सां जेके ऑप्शन्स आहिनि उहे ज़ेरे गौर आहिनि त हिकु जॾहिं मैच थींदी त इंडिया सां मैच बाइकआउट करे ॿियूं मैचूं खेॾियूं वञनि, या ॿियो ऑप्शन इहो बि मौजूदु आहे त इंडिया सां मैच खेॾण जे लाइ जेको 15 फरवरी ते मैच आहे त उन में कारियूं पटियूं ॿधी एहतजाज तौरु उहो मैच खेॾियो वञे, या टियों ऑप्शन इहो बि आहे त जेकी इंडिया सां जेके मैचिस आहिनि उहे इंडिया न बल्कि श्रीलंका में खेॾियूं वञनि। त इहे तमामु ज़ाहिरा जेके ऑप्शन्स आहिनि उहे ज़ेरे गौर आहिनि, उनखां पोइ हतमी फ़ैसिलो त अञा ताईं वाज़े न थी सघियो आहे, पर उन हवाले सां हींअर सूरतहाल अहिड़ी आहे त ICC जे लाइ ॿ ॻाल्हियूं अहम आहिनि त हिकु तरफ़ जेका उहा फेवरेटिज़म आहे उनजो त शिकार आहे ई आहे, पर उन सां गॾोगॾु ॿियो वॾो अहम सवाल इहो आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान बाइकआउट करे थो ऐं पाकिस्तान इंडिया खां ऐं ख़ासि तौर ते T20 वर्ल्ड कप जो बाइकआउट करे थो त उनखां पोइ नतीजा कहिड़ा निकिरंदा, छा पाकिस्तान जे लाइ को इशू या को प्रॉब्लम थी सघे थो, या ICC पारां का पाकिस्तान ते होस्टिंग जे हवाले सां का पाबंदी लॻाए सघिजे थी, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अब्दुल गफ़ार साहब, स्पोक्स जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन।
थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल गफ्फार साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से और आज जो पीसीबी चेयरमैन साहब की मुलाकात भी हुई है वजीर आजम से, आप क्या समझते हैं, ये एक अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है क्रिकेट के हवाले से? क्योंकि पाकिस्तान बारहा क्रिकेट के हवाले से एक जेंटलमैन गेम की तरह देख रहा है, लेकिन बार बार जो हमारे पड़ोसी भाई हैं वो इस चीज को नहीं समझ रहे। तो आप इस पे, हम पहले तो ये आपका स्टांस जानना चाहेंगे, ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है, हतमी फैसला तो जुम्मे या पीर को होगा, लेकिन अभी उन्होंने जाने का फैसला किया है और मैच खेलने का फैसला किया है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने सर जो आज मुलाकात हुई, उसके बाद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि तमाम ही ऑप्शन टेबल पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है और उन्होंने खुद इस बात की फिर वजाहत कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जगह पर ये चीज खबर चल गई थी कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाजत दे दी है। लेकिन देखिए, इस सारे मामले पे ना कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है देखना। भारत और आईसीसी का जो गठजोड़ है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान, हम भारत के रवायती हरीफ हैं, हमारी जंगें हुई हैं या हमारे आज तक इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आज आप अगर बहुत ईमानदारी से न्यूट्रल तरीके से भी जायजा लें तो ये कैसा आईसीसी है, ये कैसा कानून है जिसके तहत पाकिस्तान में उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर भारत ये कह दे कि हमें भारत की हुकूमत ने इजाजत नहीं दी और हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते और हमें सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो आईसीसी फौरन झुककर जो है वो फैसला कर देता है, उनका बोर्ड फैसला कर देता है कि ठीक है जी, आप पाकिस्तान की जगह यूएई में मैचेस खेलने और आपने पूरे टूर्नामेंट को खराब किया। गो कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद 96 के बाद उस टूर्नामेंट को होस्ट किया, तारीखी इवेंट हुआ, लेकिन उसमें प्रश्न की रह गई कि भारत की टीम पाकिस्तान में आई और यहाँ तक कि फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हो सका। लेकिन चलिए, उसको पाकिस्तान ने बैलेंस किया कि आपने वर्ल्ड कप के और आईसीसी इवेंट के हवाले से मुकम्मल फैसला ये कर दिया कि आईसीसी को प्रेस रिलीज निकालना पड़ा कि ना पाकिस्तान भारत जाएगा और ना फिर भारत पाकिस्तान आएगा और ये न्यूट्रल मकामात पर खेलेंगे, और ये हो भी गया है। बहुत से लोग ये कहते थे, हमारे अपने लोग, हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने बोर्ड को, अपनी हुकूमत को, क्योंकि हम हमेशा अपने मुल्क की वजह से ही हैं। पाकिस्तान ने ये जब स्टैंड लिया तो उसके बाद वुमेन टीम ने जाकर इंडिया की पाकिस्तान के साथ कोलंबो में मैच खेला और अभी भी वर्ल्ड कप में 15 तारीख को जो मैच शेड्यूल है, आप देखिए कि भारत जैसा मुल्क जिसको बहुत घमंड है, बहुत जरूर है, वो अपना वर्ल्ड कप छोड़कर, अपनी आवाम को छोड़कर, सब टीमों को, मेजबान को वहां, मतलब मेहमान वहां होंगे, मेजबान उड़कर पाकिस्तान से आकर खेलेगा। अच्छा, यही जब सारी सूरत हाल बनी बांग्लादेश के लिए, आपने उनको प्रोवोक किया, आपने उनका प्लेयर आईपीएल की टीम में शामिल किया, उसको आईपीएल की टीम के अंदर शाहरुख खान की टीम में शामिल हुए। आपने कैसे ये होने दिया कि अगर आपको उनको खिलाना नहीं था तो आपने उनको सिलेक्ट होने दिया? मुस्तफिजुर रहमान वही हैसियत रखते हैं बांग्लादेश के लिए जहाँ मोहम्मद आमिर की है, ये शाहीन शाह अफरीदी की है, वो उनके स्टार बॉलर हैं, इसलिए वो आईपीएल में काफी सालों से खेल रहे हैं, उनकी एक वैल्यू है। आपने उन्हें उठा के बाहर कर दिया। बांग्लादेश ने कहा कि आप अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी, एक प्लेयर को हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके मुल्क में सेंटिमेंट्स हैं, आपको पता है, आप सियासी एंकर हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि तो बांग्लादेश और भारत की क्या कशीदा सूरत हाल है, तो आप किस तरह हमारी गवर्नमेंट को, मतलब टीम को सिक्योरिटी देंगे? तो मुद्दा ये उठाया बांग्लादेश ने दोस्त के आपको जो है ना वो बिल्कुल भारत की तरह हमें भी जो है ना इस बार न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप ये देखिए कि इस बार न्यूट्रल वेन्यू आपको नए सिरे से तलाश नहीं करना था। ऑलरेडी पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में हो रहे थे और श्रीलंका के अपने मैचेस भी वो मेजबान है, लेकिन दोहरा मेयार कि आपने माफ कीजिएगा कि आपने भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू स्पेशली डिजाइन करवाया और बांग्लादेश को ये कह के टूर्नामेंट से बात कर दिया। जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो कोई मामूली नेशन नहीं है, वो कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है, वो कोई मतलब कीनिया, युगांडा या दूसरे, उनकी भी मैं वैल्यू करता हूँ, लेकिन वो एसोसिएट मेंबर्स नहीं है। ये टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसकी बात आपको सुननी चाहिए थी। पाकिस्तान से हार की वजह से, पाकिस्तान बांग्लादेश के हालिया जो बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, उसकी आड़ में अब आईसीसी के जरिए भारत ने काम करवाया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है। किसी को तो सर बोलना था ना, बड़े शर्म की बात है। मैं यहाँ पर मतलब ये बात करते हैं, मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है कि इंग्लैंड जिसमें जहां क्रिकेट बनी, मदर ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स का जाता है होम, घर का मतलब क्रिकेट का घर है लॉर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब भी भारत के आगे खामोश बैठे हुए हैं। तो चलिए, पाकिस्तान एक बोर्ड बना, हम सबको तो बड़ा सीना तान कर रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी बात हमें लोगों से कहनी चाहिए कि हम दुनिया के वाहिद बोर्ड बने जिसने बांग्लादेश के लिए और अपने लिए स्टैंड लिया, भारत को आंखें दिखाई, भारत से पहले भी एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आज जो मीटिंग थी मेरी इत्तला के मुताबिक, उसके अंदर तमाम मामलात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को तफसीली ब्रीफ किया कि ये मामलात हैं, टूर्नामेंट का बाइकआउट करते हैं तो फिर क्या होगा, सिर्फ इंडिया का मैच नहीं खेलते तो क्या होगा। अब
جمعے یا پیر تک میرے خیال میں یہ معاملہ لٹکا رہے گا, اور آپ اور میں تو چلیں خبروں کی تلاش میں رہیں گے, لیکن آئی سی سی کی اس پر جو ہے نا لٹرلی جو ہے نا وہ اس میں دوڑے لگ چکی ہیں. بھارتی کرکٹ بورڈ پریشان ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوگا تو ہمارا براڈ کاسٹر اسپانسر کیسے پر کمائے گا, آئی سی سی کا ریونیو کیسے بنے گا. جس ریونیو پر جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ پاکستان پہ جرمانہ لگا دیں گے یا بنگلہ دیش پہ جرمانہ لگا دیں گے, سر آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہی نہیں ہوگا تو جرمانہ کیسا. جی اچھا عبدالغفار صاحب, اس میں یہ بھی بتائیے گا, یہ جو آئی سی سی کا اس میں رول ہے, کردار ہے, وہ بڑا مشکوک ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ پیر یا جمعے کو یہ فیصلہ طے کرتا ہے اور خاص طور پہ اس فیصلے میں احتجاج کرتا ہے, جیسے وہ مطلب وہ پٹی باندھ کے احتجاج کرنا یا اس ٹائپ کا, یا اس کے علاوہ ظاہر سیکیورٹی کنسرنس کا معاملہ بھی ہے, بہت سے آپشن زیر غور ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان اس ٹائپ کا کوئی بھی فیصلہ ایسا کرتا ہے تو اس پہ آئی سی سی کوئی پاکستان کے خلاف کوئی ایسا اقدامات کر سکتی ہے یا پاکستان کو وارن کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بڑی سیدھی کلوز ہیں دوست, کہ آپ جب 2 سال پہلے ہی جب یہ ٹورنامنٹ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے, اس کی براڈ کاسٹنگ ڈیل سائن ہوتی ہے, تو تمام جو ممبران ہیں وہ اور ہوسٹ کنٹری کا ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. ہوسٹ یہ کہتا ہے جی آپ کے ملک میں جتنی ٹیمیں ہیں جو آئیں گی, پاکستان آئی سی سی کو لکھ کر دیتا ہے میں ان کو ویزا دوں گا, ان کو سیکیورٹی دوں گا, وہ میری ذمہ داری ہیں. اچھا جو میزبان ٹیمیں ہیں وہ شرکت کرتی ہیں کہ جی ہم یہ ورلڈ کپ میں تمام چیزیں جو ہے فالو کریں گے جو آئی سی سی ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور ہم کھیلیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کانٹریکچل اوبلیگیشن ہوتی ہیں جو کہ آپ دونوں صورتوں میں میزبان اور مہمان دونوں کو نبھانی پڑتی ہیں. لیکن اس میں ایک ایسی کلوز موجود ہے جو حکومت کی اجازت سے مشروط ہے. آئی سی سی یقینی طور پر پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایکشن لے سکتا ہے, یا بنگلہ دیش کے خلاف بھی آگے چل کر کے, اگر وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں اور وہ نہیں کھیلنا چاہتے. ورلڈ کپ کی حد تک یہ بالکل آپشن موجود ہے, اس کے اندر چونکہ آپ نے سائن کیا ہوا ہے کہ آپ نے مطلب ورلڈ کپ میں پارٹیسپیشن کرنی, لیکن جو پرٹیکولر میچ ہے دوست اس کے حوالے سے ایک سیاسی جو ہے وہ کلاس ضرور موجود ہے. اس کلاس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر حکومت کسی ملک کی اجازت نہ دے تو پھر آپ جو ہے اپنا کیس پٹ اپ کر سکتے ہو. تو یس ورلڈ کپ کی اگر پاکستان بات کرتا ہے تو یقین طور پر نہ صرف جرمانہ, آئی سی سی کے آگے آنے والے ایونٹ سے آپ کی میزبانی ختم ہونا, آپ کے جو پاکستان سپر لیگ کے اندر جو آپ کے غیر ملکی کھلاڑی ہیں ان کے بورڈ اگر این او سی نہ دے تو وہ سب نہ آ سکے, یہ سارے پینچرے ہر کنڈے آزمائے جا سکتے ہیں آئی سی سی کی جانب سے اور ممبر بورڈ کی جانب سے پریشر ٹیکٹکس کے لیے. لیکن میچ جو پاکستان انڈیا کا یہ بہت بڑی چڑیا پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اگر پاکستان صرف اسی میچ کا بائیک آؤٹ کر دے تو جتنا بڑا لاس وہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو دیں گے سبق سکھانے کے لیے, اس کی آگے اس فائن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جو پاکستان کو چھوٹا موٹا ہو بھی گیا. لیکن ایک میچ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قانون کہتے ہیں آئی سی سی کے کہ اگر آپ چاہیں حکومت کا لیٹر پریزنٹ کر دیں, وزیراعظم شہباز شریف یا پاکستان کی گورنمنٹ اس کو مطلب اون کرے, جو وہ کریں گے اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو دیکھیے پریشر ٹیکٹکس ضرور ہیں. اب جمعے اور پیر تک جو ہے نا لٹرلی آپ نے آئی سی سی کو نا لٹکا کے رکھ دیا ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اس کو کریں تو کیا کریں, کیونکہ غلطی ان کی ہے. اگر بھارت کو آپ نے نیوٹرل وینیو دیا تھا جب انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا, تو آپ کو بنگلہ دیش کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. جتنی آسانی سے انہوں نے بنگلہ دیش کو اٹھا کر ورلڈ کپ سے باہر کیا ہے, یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا, اور اس کے اثرات آئی سی سی اور آنے والی کرکٹ پر بہت گہرے مرتب ہوں گے. اچھا عبدالغفار صاحب, یہ بارہا پاکستان کے ساتھ ماضی قریب میں بھی ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے, لیکن یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہوا فرسٹ ٹائم. تو یہ بنگلہ دیش کا جو کیس ہے پاکستان نے عالمی لیول پر رکھ دیا ہے سامنے کہ یہ جو انڈیا ہے یہ آئی سی سی کا رول ہے. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ان فیوچر پاکستان کے لیے خاص طور پہ اگلا, جیسے آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آئی سی سی اس وقت دوڑ میں لگی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان پہ کوئی آئی سی سی پریشر کرے گا یا پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ جو ہے آئی سی سی کے اس پر رولز کو مانے, ہماری بات مانے, بجائے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے کے؟ کہ دونوں طرف سے پریشر ٹیکٹکس ہوں گے, اور اس میں جو آئی سی سی نے دیکھیں خود اپنا ایک مذاق اڑا دیا. آئی سی سی ایک ایسا قانون ہے نہیں جن کے پاس یہ آرگنائزیشن نہیں رہ گئی جو ایک قانون پہ عمل کرے نا. میں نے آپ کی توجہ پھر اس طرف دلاتا ہوں کہ آپ نے بھارت کے لیے اکوموڈیٹ کیا ایک معاملے پر, تو آپ دوسرے ممبر بورڈ کو کیوں نہیں کر سکتے؟ بھارت کے آسمان سے اترا ہوا ہے, یا وہ مطلب اگر ان کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, ان کی آبادی 1-1.5 ارب ہے, تو کیا مطلب وہ کرکٹ کو ہائی جیک کر لیں گے؟ کہیں آپ نے سنا ہے کہ برازیل یا ارجنٹائن نے فٹ بال کے ساتھ ایسا کیا ہو, یا کبھی آپ نے سنا ہو کہ راجر فیڈرر یا رافیل نڈال نے ٹینس میں نمبر 1 ہونے کی وجہ سے جو ہے نخرے شروع کر دیے ہوں؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. آئی سی سی نے خود اپنا مذاق اڑوایا ہے, اور ابھی بھی جو کچھ ہوگا آپ یقین کریں اس سے کرکٹ اور آئی سی سی ہی داغدار ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان جس کا آئی تھنک اگر ہم نام لیں پرانے بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر, عارف علی خان عباسی, جگ بونڈ ڈالمیا, کل آئس بندرا صاحب کا انتقال ہوا جو
BCCI के फॉरवर्ड प्रेसिडेंट थे, उनके मुताबिक स्टोरी है कि जब पाकिस्तान इंडिया मैच में कोई मसला मसाइल हो गए तो पूरी रात सो नहीं सके कि अगले दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना है बारिश की वजह से। तो इतने डेडिकेटेड और क्रिकेट लवर होते थे ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर। एशिया क्रिकेट काउंसिल आपकी बनी थी दोस्त, उसका तो आपने मतलब कल समझ ले जनाजा ही निकाल दिया बांग्लादेश को भारत ने निकलवा कर। आप किस मुंह से बांग्लादेश के पास जाओगे, आओ जी एशिया कप खेलें। उस एशिया क्रिकेट काउंसिल को जो आपने बर्बाद किया, आपने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को राह दिखाई है कि क्रिकेट वापस उनके मुल्कों में जाकर ना अब वो इसको चलाएं भारत के साथ मिलकर या भारत को निकाल कर। तो ये एशियन ब्लॉक का भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जो मैं बात को दोहराऊंगा कि प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे, मीडिया रिपोर्ट्स भी आएंगी, कभी आप पढ़ेंगे भारत में क्या फाइन हो रहा है, कभी आप पढ़ेंगे कि पाकिस्तान को खुद भी निकाला जा सकता है, ये सारा कुछ अभी आप पढ़ेंगे और इसमें कोई भी चीज हकीकत नहीं होगी। आखिर में ICC PCB के दरमियान जो बातचीत होगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो तय करेगी वही होगा। मुमकिन तौर पर इस वर्ल्ड कप के मैच को जो भारत और पाकिस्तान का 15 फरवरी को है, इस मैच के ऊपर सारी निगोशिएशंस होंगी, इसकी बुनियाद पर फैसले होंगे और पाकिस्तान अगर चाहे तो इस वर्ल्ड कप को जो है तबाह बर्बाद कर सकता है कि $500 मिलियन का सिर्फ ये एक मैच होता है जो ICC के पूरे रेवेन्यू का 25 से 30% है और ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स के खर्चे ही पूरे नहीं होंगे क्योंकि इतने महंगे मुआहदे ये हो चुके हैं। तो ICC भी ऐसी पोजीशन में आ गया है जहां उनके पास कोई चारा नहीं है कि बांग्लादेश को उन्होंने निकाला है इसके हवाले से नजरसानी करें या पाकिस्तान को मनाएं कि चलिए जी अगले दफा हम ऐसा नहीं करेंगे, आप खेलिए। लेकिन ये काम अब निगोशिएशंस के साथ होगा। देखिए हमारे जो क्रिकेट के बड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, ICC या हमारी हुकूमत, ये फिर क्या फैसला करते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अब्दुल गफ्फार साहब जो ॻाल्हि ॿुधी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाण सां गॾु मौजूदु हुआ ऐं उन हवाले सां ख़ासि तौर ते उन्हनि अहम ॻाल्हि कई त ही ICC जे लाइ ज़ाहिर आहे मुश्किल फ़ैसिलो हूंदो जेकॾहिं पाकिस्तान मैच जो बॉयकॉट करे थो इंडिया सां, या उनखां अलावा ICC भी पंहिंजे हिसाब सां प्रेशर डेवलप करे सघे थो, छाकाणि त ICC ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जो जेको रोल आहे उहो मशकूक आहे, उहा हमेशह ICC फेवरेटिज़म जो शिकार रही आहे। उन हवाले सां जेका हिन दफ़े बांग्लादेश सां थी आहे, अहिड़ी बांग्लादेश सां जेको थियो आहे उहो पहिरियां पाकिस्तान सां थियो आहे। माज़ी में तव्हां ॾिठो त उनमें एशिया कप में हैंडशेक न कयो वियो ऐं उनखां अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स जे करे मैच जो बॉयकॉट करे था छॾनि, छाकाणि त क्रिकेट जेका आहे उहा जेंटलमैन गेम आहे ऐं जेंटल गेम में कॾहिं बि जेकी कंफ्लिक्ट वारी सूरत हाल आहे उहा हिन में इन्वॉल्व न करणु खपे। ही हिकिड़ी मैच आहे ऐं मैच सम्झी करे खेॾणु खपे ऐं उनमें हैंडशेक बि करणु खपे। प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।